हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीएस ग्रेवाल के चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के क्वेश्चन नंबर 43 जो कि एडिशन 2022 में से लिया गया। अगर आपके पास पुरानी बुक है बेटा तो ये क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44 आपकी बुक्स में नहीं होंगे क्योंकि ये इसी साल नए क्वेश्चंस आए हैं इस एडिशन के अंदर। आपको अगर इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं touchforcareer.com और यहाँ पर मैंने इन क्वेश्चंस के साथ इनके आंसर्स भी दे रखे हैं। आप यहाँ से इनको रेफर कर सकते हैं और साथ ही साथ इनके सॉल्यूशंस को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या नया है इन क्वेश्चंस के अंदर और किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हमें डील करना है। तो बस अब बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझना है। कुछ एक दो फॉर्मूलास हैं जिनको ध्यान में रख करके आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम का बर्बाद किए हुए इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं इस बुक को रेफर करूंगा बेटा और इस बुक में जो क्वेश्चन नंबर 43 है पहले मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन्स मंथली ड्रॉइंग्स for the year ended 31st March 2022 in the following alternate cases when partnership deed allows interest on drawings at 10% per annum। देखो यहाँ पर नया क्या है इस क्वेश्चन में। आज तक अभी तक जितने आपने क्वेश्चंस देखे होंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए बोला जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए नहीं बोल रहा है बल्कि आपको बोल रहा है कि मंथली ड्राइंग्स कितनी कितनी की है वो बताओ, राइट। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन नहीं आया करता था। अब देखिए यहां पर हमारे पास 3 केसेस गिवन है और तीनों केसेस के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट बता दिया। तीनों क्वेश्चंस के अंदर तीनों केसेस के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, जबकि हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का। बट यहां पर कुछ डिफरेंट कहानी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास गिवन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस केसेस के साथ। और इस केस के लिए हमें देखो जो भी हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको 2 फॉर्मूलास को पहले समझना पड़ेगा। अगर वो दोनों फॉर्मूलास अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए यहां पर मेरे पास ये देखिए, ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और टोटल ड्राइंग्स के 2 फॉर्मूलास दे रखे हैं। तो पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला आप ऑलरेडी देख चुके हो मेरे पिछले वीडियोस में। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्लियरली समझना है तो मेरे पास इसके पुराने क्वेश्चंस की वीडियो भी है जो कि आप जाकर के चेक कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपको चाहिए बेटा टोटल ड्राइंग्स, जितनी भी हमारे पूरे साल की टोटल ड्राइंग्स हुई है उस अमाउंट को इनटू रेट अपॉन 100 करेंगे। जो भी रेट हमारा क्वेश्चन बताएगा कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होना है, इनटू एवरेज मंथ अपॉन में 12, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर मंथ वाइज ही ड्राइंग्स होती है तो इसलिए एवरेज मंथ अपॉन 12 का फॉर्मूला लगेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का, राइट। टोटल ड्राइंग्स की अगर बात करें तो यहां पर ये जो टोटल ड्राइंग्स दे रखी है इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर क्योंकि यहां पर आपको मंथली ड्राइंग्स की बात कर रहा है तो अगर आप हर महीने ड्राइंग्स कर रहे हो तो आपको टोटल ड्राइंग तक पहुंचने के लिए जितने भी मंथली ड्राइंग्स हैं उनको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपके पास टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी। लेकिन ये किस केस में होगा, जब सभी की सभी जो ड्राइंग्स होंगी वो इक्वल होंगी, जैसा कि क्वेश्चन हमें बोला है। देखिए क्या बोला है, केस 1 की बात कर रहे हैं पहले। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1950 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट बताया हुआ है, यानी यहां पर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट ऑलरेडी बता दिया है बेटा, राइट। एंड ही विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट, और उसने फिक्स अमाउंट को विड्रू किया है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। यानी क्या कहना चाहता है कि हर महीने के स्टार्टिंग में एक ही जैसा फिक्स अमाउंट, एक ही जैसा अमाउंट हर महीने उसने पूरे साल तक निकाला है। तो यहां पर जो मेरी टोटल ड्राइंग्स होगी वो मंथली ड्राइंग्स इंटू 12 कर करके आ जाएगी। यहां अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमारे पास गिवन है, हमें निकालने के लिए क्या बोला है, हमें निकालने के लिए बोला है बेटा मंथली ड्राइंग्स, राइट। अब हमें इसको फाइंड आउट करना है और इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला जो कि यहां पर आपके सामने गिवन है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तो केस नंबर 1 में अगर मैं देखूं तो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 1950। देखें आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं, तो 1950 हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी गिवन है। और अगर मैं इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाऊं तो टोटल ड्राइंग्स लिखना चाहिए मुझे, बट क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है मंथली ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने की तो मैं क्या करूंगा, इस टोटल ड्राइंग्स को ब्रेक कर दूंगा अपने फॉर्मूला के हिसाब से। मतलब क्या है चलो समझ लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा मंथली ड्राइंग्स
मंथली ड्राइंग्स इंटू 12। मैं मंथली ड्राइंग्स इंटू 12 लिख दूं या मैं टोटल ड्राइंग्स लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों के एक ही वैल्यू होने वाली है। क्योंकि मुझे फाइंड आउट मंथली ड्राइंग्स करना है तो इसलिए मैं इस फॉर्मूला को यहां पर लिखूंगा, राइट। तो मैंने इस टोटल ड्राइंग्स के बदले में क्या लिख दिया, मंथली ड्राइंग्स इंटू 12 कर दिया, जो कि अल्टीमेटली बनता है टोटल ड्राइंग्स ही इंटू, अब इसको मैं अपॉन 1 कर सकता हूं बेटा, इंटू रेट। अब रेट कितना गिवन है हमारे इस क्वेश्चन में, हमें बोला गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो 10% पर एनम के हिसाब से है, तो यहां पर आ गया 10 अपॉन में 100 इंटू एवरेज मंथ। अब एवरेज मंथ कितना है, देखो यहां पर हमें बताया गया है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हमने निकाला। अब आपको एवरेज पीरियड को निकालने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो दिया हुआ है बेटा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो बहुत जरूरी है, उस वीडियो को देख ले अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक को अच्छे से करना चाहते हैं। तो इसका लिंक मैंने यहां पर दे दिया है, आप इस लिंक पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। फॉर द टाइमिंग अभी आपको मैं याद कराने के लिए एक छोटा सा टेबल दिखा देता हूं, उस टेबल के थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बिगिनिंग ऑफ मंथ, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, मिड ऑफ मंथ, मिड ऑफ क्वार्टर या एंड ऑफ मंथ या एंड ऑफ क्वार्टर के लिए क्या एवरेज पीरियड आता है। तो देखो ये टेबल बनाना बहुत ही आसान है, हम इसको अलग से एक बना करके देख लेते हैं। देखो हमारे पास क्या आता है, या तो वो मंथली ड्राइंग के बारे में पूछता है नॉर्मली, या फिर क्वार्टरली ड्राइंग के बारे में पूछता है। ज्यादातर क्वेश्चन हमारे यही आते हैं। उसमें एक तो हो सकता है बिगिनिंग ऑफ मंथ या मंथ क्वार्टर, एक हो सकता है मिड ऑफ मंथ या क्वार्टर, और एक हो सकता है एंड ऑफ मंथ और क्वार्टर। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बता रहा हूं। देखो किसी भी तरह का मिड आ जाए, चाहे मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो, तो मिड इज ऑलवेज 6, यानी यहां पर जो एवरेज पीरियड होता है वो 6 मंथ्स होता है, अगर जो ड्राइंग्स हुई है मिड ऑफ मंथ हुई है या मिड ऑफ क्वार्टर हुई है। पहली बात, अब मुझे बिगिनिंग को अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बिगिनिंग ऑफ मंथ की बात कर रहा हूं तो मैं मंथ का हाफ इसमें ऐड कर दूंगा। तो मंथ का हाफ यानी 1 मंथ का हाफ इज हाफ, तो यानी 6.5। तो यहां पर हो गया मिड में मैंने 0.5 को ऐड कर दिया, यानी हाफ को ऐड कर दिया, तो मेरा बिगिनिंग ऑफ मंथ में एवरेज पीरियड आएगा 6.5। लेकिन अगर वहीं मुझे एंड की बात करनी है तो एंड के लिए मुझे मंथ के हाफ को लेस कर देना है, यानी यहां आ जाएगा 5.5। तो ये हो गया हमारा बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिड ऑफ मंथ और एंड ऑफ मंथ का एवरेज पीरियड। दूसरी तरफ क्वार्टर की बात करें तो यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही रूल है। अब आपको इस मिड में क्वार्टर के हाफ को ऐड करना है बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर निकालने के लिए। तो क्वार्टर का मतलब 3 मंथ्स और 3 मंथ्स का हाफ इज 1.5 मंथ्स। तो अगर मैं 6 में 1.5 मंथ्स यानी 7.5 हो जाएगा फिर मेरा, यानी मैंने क्या किया यहां पर अपने क्वार्टर का मतलब 3 मंथ्स और 3 मंथ्स का हाफ इज 1.5 मंथ्स। तो मैंने क्वार्टर का हाफ मिड में ऐड किया तो मैं बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर का एवरेज पीरियड निकाल सकता हूं। वहीं क्वार्टर का हाफ यानी 1.5 मंथ अगर मैं इसमें से लेस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4.5, जो कि एंड ऑफ क्वार्टर होता है। तो ये टेबल आपके काम की है बेटा, जब आपको एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा तो इस टेबल की यूज होगा आपका। तो ये टेबल आप याद कर सकते हैं और बनाना भी सीख सकते हैं। और अगर इसकी डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि ये कैसे निकला तो इसको भी मैंने एक अलग से वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए अभी हमने इसको नहीं समझना है, अभी हमें यहां पर इसको यूज करना है एक्चुअल में। तो यहां देखेंगे अगर, तो यहां पर मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, मंथली ड्राइंग्स आ गया, 12 आ गया इसके साथ क्योंकि मुझे टोटल ड्राइंग्स लेना होता है, इनटू रेट आ गया जो कि 10% हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अब एवरेज पीरियड क्या है, क्योंकि हमें बोला है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। देखेंगे ना, अगर आप क्वेश्चन में अगर चेक करेंगे तो यहां पर बोला है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब होता है 6.5। तो 6.5 अपॉन में 12, बस ये हो गया बेटा, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, राइट। अब मुझे इसको सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करते ही मुझे क्या मिल जाएगा, मंथली ड्राइंग्स। तो चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, मेरा अपना तरीका है। मैंने क्या किया, मैंने इस 12 से 12 को काट दिया, इस पॉइंट को हटाया और यहाँ पर 10 लगा दिया, इस 10 से इस 10 को काट दिया, बस काम खत्म हो गया है मेरा। अब मैं यहाँ पर 1950, अब ये जो इधर वाला इक्वेशन है उसको मैं इक्वल से इस तरफ लाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इसका। तो ये हो गया 65 और ये हो गया 100। तो मैंने क्या किया, इनटू 100 अपॉन में 65, राइट। ये आपको अच्छे से मालूम है, ये मैथ्स है सिंपल सा।
यहाँ पर आ गया बेटा मेरा मंथली ड्राइंग्स, ये हो गया मेरा मंथली ड्राइंग्स। तो कितना निकल गया मंथली ड्राइंग? अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो आंसर आएगा वो आएगा 3000 रुपीज़। ये है हमारा मंथली ड्राइंग, जो कि हमारा आंसर भी है बेटा, राइट। तो ये है हमारे केस 1 का आंसर। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। इस फॉर्मूला को बस आपको सिर्फ सॉल्व करना है। इसी तरह से अब केस 2 की बात करते हैं बेटा। देखिए केस 2 में क्या गिवन है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, आपका ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ बेटा। देखियो केस 2 की बात करें अगर, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 2400, इस बार 2400 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, याद रखेंगे यहां पर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। एंड ही विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ में हमने अब निकाला है। तो देखो ना मेरा फॉर्मूला तो अभी भी यही रहने वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इस फॉर्मूला को यहां से कॉपी कर लेता हूं। मैं इस पूरे फॉर्मूला को यहां से पिक कर करके नीचे ले आता हूं अपने केस 2 में। तो चलिए हम इसको यहां पर कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारा बेटा फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, राइट। अब मुझे इसको यहां पर यूज करना है अपने केस 2 में। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमें क्वेश्चन ने बताया है वो हमें बताया है 2400 रुपीज का, राइट। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्वेश्चन ने दिया है 2400 रुपीज का, इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स को फिर से ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है, मंथली ड्राइंग्स निकालना है। तो मैंने यहां पर डाला मंथली ड्राइंग्स इंटू 12/1। ये क्या है, ये मेरा टोटल ड्राइंग्स का फॉर्मूला है, राइट। तो टोटल ड्राइंग्स लिखूं या मैं मंथली ड्राइंग्स इंटू 12 लिख दूं, एक ही बात है। इंटू रेट हमें गिवन है 10% का, और एवरेज पीरियड, अब एवरेज पीरियड क्या है, हमें बोला गया है कि ये जो ड्राइंग्स हुई है फिक्स्ड अमाउंट में हुई है मिड ऑफ ईच मंथ, और मिड ऑफ ईच मंथ मैंने अभी आपको बताया था बेटा। तो जब भी मिड आ जाएगा तो एवरेज पीरियड क्या होता है, 6 होता है। तो इसका मतलब 6/12, राइट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन तैयार। बस अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 12 से 12 काटते हैं और क्या कटेगा अब हमारा, यहाँ से चलो इस 0 से इस 0 को काट देते हैं। अब आते हैं यहाँ पर 2400 इंटू यहाँ से मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पर 6 बच गया और यहाँ 10 बच गया। जब यहाँ पर लाएंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू मंथली ड्राइंग्स। मंथली ड्राइंग्स कितनी आ गई बेटा हमारे पास, तो 6 4 24, 400 इंटू 10 इज 4000। तो ये 4000 इज माई आंसर बेटा। तो ये है हमारे केस 2 का आंसर, जिसमें 4000 रुपीज का मंथली ड्राइंग मनन ने किया हुआ है, राइट। आई होप आपको अभी समझ में आ गई होंगी बातें। चलो अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो केस 3 में क्या है, देखें जरा केस 3 में क्या बोल रहा है, इफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 2750। तो चलो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, चलो यहां पर ये फिर से फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। इसको भी एक बार कॉपी कर लेते हैं नीचे ताकि इजीली नजर आ जाए हमें सब कुछ। तो देखो बेटा हम इसी फॉर्मूला को हर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ही क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए ये हो गया यहां पर कॉपी। तो चलिए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे को इस केस में दिया हुआ है 2750 और यहां पर जो टोटल ड्राइंग्स का फॉर्मूला हमें लेना है वो है मंथली ड्राइंग्स इंटू 12 इंटू रेट है जी 10% का, तो 10/100 इंटू एवरेज पीरियड। अब देखो एवरेज मंथ कितना है, यहां पर हमें बोला है एंड ऑफ ईच मंथ, और एंड ऑफ ईच मंथ में आपको अच्छे से याद होगा कि यहां पर हमें लेना होता है 5.5/12। आप उस टेबल को जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं। तो बस यहां से अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो यहां आ गया 2750 इंटू, चलो पहले इसको यहां से सॉल्व कर लेते हैं, ये /1 कर देंगे आप, यहां से ये काट दिया, इस पॉइंट को हटा करके हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर 10 लगा दिया, इस 10 से ये 10 कट गया और बस खत्म हो गया यहाँ पर। तो इंटू 100/55 इज माई मंथली ड्राइंग्स। ये मेरा आ गया मंथली ड्राइंग्स बेटा। तो चलो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। इसको जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए मैं एक बार कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ बेटा। आप लोगों को अलाउड नहीं है लेकिन मुझे कोई मनाही भी नहीं है। तो 2750 इंटू 100/55 इज
5,000 रुपीज़। तो यहाँ पर ये जो ड्राइंग्स आ रही है, या जो मंथली ड्राइंग्स आ रही है, वो आ रही है 5,000 रुपीज़ की, जो कि मेरे इस केस का आंसर है बेटा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के इस फॉर्मूला को समझना है और इस टोटल ड्राइंग्स को ब्रेक कर करके मंथली ड्राइंग्स इनटू 12 में डिवाइड कर देना है। बाकी सारा काम आपको अच्छे से आता है कि कैसे इस इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। राइट, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। देखिए 44 में क्या है। 44 सेज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शिव्स क्वार्टरली ड्राइंग। अब हमें क्वार्टरली ड्राइंग की बात कर रहा है ये, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेट केसेस व्हेन पार्टनरशिप डिड अलाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 12% पर एनम। यहां पर दो चीजों को सिर्फ इसने बदला है। एक, अब हमसे ये क्वार्टरली ड्राइंग की बात कर रहा है, पहले मंथली ड्राइंग की बात करी थी पिछले क्वेश्चन में, अब क्वार्टरली ड्राइंग्स मांग रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 10 था और अब 12 कर दिया है। बाकी तो सब कुछ सेम लग रहा है। आगे केसेस पढ़ते हैं, यहाँ पर भी 3 केसेस हैं बेटा। तो चलो हम लोग अब लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 के केस 1 की बेटा। तो चलिए केस 1 को पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। केस 1 कह रहा है if interest on drawing is 1500 and he withdrew a fixed amount in the beginning of each quarter। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में उसने ये ड्राइंग्स की है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग्स की है बेटा। तो अब देखो यहाँ पर हमारा फिर से सेम फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर भी यूज होगा। तो चलो यहाँ से इसको लेकर के आते हैं। पहले हम अपने केस 4 क्वेश्चन नंबर 44 के केस 1 में चलिए अब देखो यहां पर हमें क्या करना है। यहां पर हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 1500 रुपये। तो ये तो हमारे पास आ गया 1500 रुपीज, 1500 रुपये इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स। अब यहां पर टोटल ड्राइंग्स के लिए हमें क्या करना है, देखो आपको यहां पर निकालना है क्वार्टरली कितना ड्राइंग्स किया। तो क्वार्टर के लिए कैसे निकालते हैं, तो टोटल ड्राइंग्स को अगर आपको क्वार्टरली मिल रही है, अगर आपको क्वार्टरली ड्राइंग्स कर रहे हैं तो टोटल ड्राइंग्स आप कैसे निकालते हैं, क्वार्टर ड्राइंग्स इनटू 4। तो बस यहां पर भी यही करेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा क्वार्टरली ड्राइंग्स, क्वार्टरली ड्राइंग्स को कर देंगे इनटू 4। राइट, हमने जब मंथली ड्राइंग की थी तो इनटू 12 किया था, लेकिन जब हम लोग क्वार्टर की बात करते हैं तो टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं एक साल के अंदर, तो इसलिए हमने हर क्वार्टर को इनटू 4 कर दिया। ये तभी होगा जब हर क्वार्टर की ड्राइंग सेम होगी, जो कि इसने लिखा है ही विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी एक ही जैसा अमाउंट बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में उसने निकाला है। तो चलिए ये हो गया, इसको अपॉन 1 करेंगे इनटू रेट हमें इस बार गिवन है बेटा 12% का, तो 12% ले लेंगे एवरेज मंथ। और इस एवरेज मंथ को निकालने का हम लोगों ने टेबल बनाया था बेटा। और जब भी हमारा बिगनिंग की बात आती है तो उसमें आता है 7.5 अपॉन में 12। जब भी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो वहां पर 7.5 होता है। कैसे निकलता है ये मैंने आपको बता दिया है और आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहां पर इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ। तो बस अब हमें इसको कैलकुलेट करना है बेटा। तो यहां पर पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर इसको 12 को 12 से काट दिया है बेटा। इस पॉइंट को हटाने के लिए यहां पर मुझे 10 लगाना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर ये 4 × 25 हो गया है, खत्म हो गई बात। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1500 इंटू, अब यहाँ से नीचे से ये आ गया 250 अपॉन में यहाँ पर जो बच गया था वो बच गया था 75 बेटा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 75 को अगर मैं 15 से काटूंगा तो ये बेटा 20 से कटेगा और ये हो गया अब 20 × 250 इज 5000 रुपीज़ मेरा यहाँ पर आंसर होना चाहिए। राइट, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी कि बस आपको सिमिलरली वही फॉर्मूला यूज करना है। क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर था तो इसलिए यहाँ पर हमने क्वार्टर ड्राइंग इनटू 4/1 कर दिया। सिर्फ इतना ही फर्क हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 43 और 44 के अंदर। तो चलो नेक्स्ट केस को देख लेते हैं। नेक्स्ट केस में क्या नया है, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1200। इस बार क्या बोला है हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इस केस नंबर 2 में कितनी है बेटा, 1200 है। ध्यान से देखेंगे, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। 1200 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है और हमें बोला है ही
विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिड में उसने फिक्स अमाउंट निकाला, यानी 4 बार एक जैसा अमाउंट उसने निकाला है। तो बस मुझे यहाँ पर सेम चीज लगानी है, तो क्वार्टरली ड्राइंग्स मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर क्वार्टरली ड्राइंग्स। और इसको अगर मुझे टोटल ड्राइंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मुझे इंटू 4 करना पड़ेगा। और रेट जो मुझे गिवन है वो बेटा 12% का गिवन है, इंटू एवरेज पीरियड, जब भी मिड आ जाता है तो आपको अच्छे से याद है 6/12 लग जाएगा। तो बस ये हो गया हमारा इक्वेशन रेडी केस नंबर 2 का भी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 से 12 काटा, 4 से ये कटा, तो यहाँ आ गया 25, और अब यहाँ पर आ गया 1200 इंटू ये हो गया 25 अपॉन में ऊपर क्या बच गया था, 6 बच गया था, तो ये हो गया 2, तो 200 इंटू 25 इज 5000 इज द आंसर। ये क्या है बेटा, ये है हमारा क्वार्टरली ड्राइंग्स, राइट। तो चलिए ये वाला केस भी हम लोगों ने समझ लिया। केस नंबर 3 पर आते हैं। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 900, चलो अब केस 3 में क्या हो रहा है, केस 3 में हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 900 है। मुझे लगता है कि अब आपको फॉर्मूला तो अच्छे से याद हो गया होगा। तो सबसे पहले हमने डाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि 900 गिवन है, हमें निकालना है क्वार्टरली ड्राइंग्स, लेकिन फॉर्मूला में चाहिए होता है टोटल ड्राइंग्स। तो इसको टोटल ड्राइंग्स बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू रेट हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन में 12% का, और एवरेज पीरियड क्या होगा, यहां पर बोला है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और आपको एंड ऑफ ईच क्वार्टर का याद हो गया होगा कि 4.5 एवरेज मंथ हमें यहां पर लेना होता है, जैसा कि हम लोगों ने अपनी टेबल में भी देखा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये फिर से 12 से 12 काट दिया मैंने, और यहाँ से ये हो गया 25, इस पॉइंट को हटाया और यहाँ पर आ गया जी 10, दैट्स इट। तो चलिए 900 इंटू यहाँ पर आ गया 250 अपॉन में 45 बचा था, तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा मेरे पास 45 को अगर मैं इससे काटूंगा तो ये 20 से कट जाएगा, तो ये हो गया फिर से 5000। तो 5000 इज माई आंसर ऑफ केस 3 का। यहाँ पर जो आंसर है बेटा वो 5000 रुपीज़ है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 और 44 हम लोगों ने किए हैं, और जो बाकी के क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल के वो हमारे ऑलरेडी बेटा प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। अगर आप प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो आपको सभी के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वहां पर मिलेगा। आपको अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके डाउट पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उनके रिप्लाईज देने की। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।